साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, लगातार हमारा एलिगेशन के चैप्टर यानी मिश्रण पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन चल रहा है डेली बेस पे, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे, SSC, NTPC, किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी, और उसमें मैथ आती है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की क्लास डेली ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से दी जाती है। ये है आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, बहुत ही कम समय में इसका सलूशन करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है लगाने में और समझने में। तो आज हम ऐसी ट्रिक लेकर के आए जिसकी सहायता से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को 20 से 30 सेकंड में ही सलूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ट्रिक आपको समझ में आएगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो डेली बेस पे मैथ पढ़ाई जाती है। हमारे चैनल का नाम है YT वर्ल्ड 9.2M। ठीक है, YT वर्ल्ड 9.2M के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम इसका सलूशन आपको बताने वाले हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, देखिए। और इससे मिलते जुलते, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको हम सलूशन करा चुके, आप जाकर के देख सकते हैं, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीकों से। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम सलूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो प्रकार के चावलों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलो कितना है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करते हैं, आइए आज हम इसका सलूशन देखते हैं। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन सलूशन करते हैं। 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पे 20% का क्या हो गया, आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्या है, 11 रुपये है, तो कह रहा दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्या है प्रति किलो, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं। आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। कोई चावल, दो प्रकार के चावल है जो 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, मिला लिया जाता है और उस मिश्रण को, ठीक है, मान लीजिए एक चावल 2 और एक चावल 3 है, इनको मिला करके एक बोरी या किसी में भर दिया जाएगा, बन गया मिश्रण, दोनों का मिश्रण। उसको जब वो 24 रुपये प्रति किलो की दर से बेच रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो फिर आगे कर रहा है, यदि पहले प्रकार के चावल, जैसे ये है ना पहले प्रकार का, इसका क्रय मूल्य 11 रुपया है, तो बताइए जो दूसरा प्रकार का चावल है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी CP क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तक क्वेश्चन में हमें ज्ञात करो, ये दे रखा है। तो आइए इसका सलूशन हम सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, हमने पिछली वीडियो में बताया है। सबसे पहले आपका टारगेट होगा क्रय मूल्य ज्ञात करना। अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दिखी जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। एक तो क्रय मूल्य दे रखा किसका, पहले वाले चावल का, फिर हम दूसरे का क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो औसत क्रय मूल्य एक तरह से मान लीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, औसत क्रय मूल्य। तो आइए निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपको पता होगा, विक्रय मूल्य पता होगा। विक्रय मूल्य एक बार लिख देते हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100, अब बटे में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि, ये होता है फार्मूला क्रय मूल्य ज्ञात करने का। तो आइए हम निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ क्या दे रखा है, 24 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है ना दोनों को मिला के, तो इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 24 को मिला लेंगे, 24 हो गया हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, अब गुणे 100, अब बटे में 100। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम जोड़ेंगे, लाभ होगा तो हम जोड़ेंगे प्लस 20। ठीक है, आइए इसका सलूशन करते हैं आगे। तो हमारा हो जाएगा 24 गुणे 100, अब पानी हो जाएगा 120, काट दिए 0 से 0, 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, बचा कितना हमारा, मल्टीप्लाई कर 20 रुपये।
₹20 हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। किसका, औसत क्रय मूल्य। इन दोनों जो मिश्रणों को मिला रहा है, दोनों प्रकार के चावल को ₹24 में बेच रहे हैं, उसका क्रय विक्रय मूल्य कितना है, ₹20। यानी वो ₹20 में बेच रहा है तो 20% का लाभ पा रहा है दोनों चावलों को मिला करके। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। हमें दो क्रय मूल्य मिलेगा, एक पहले प्रकार के चावल के और ये दोनों के। अब इसका हम सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके के साथ सीखेंगे, जबरदस्त तरीके से। तो आइए इस ट्रिक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या था हमारा औसत क्रय मूल्य, किसका, इन दोनों का मिला के एक तरह से औसत क्रय मूल्य मान सकते हैं। क्या है, औसत क्रय मूल्य मान लीजिए, क्योंकि दोनों प्रकार के चावल को मिला करके बेच रहा है ₹24 में, तो औसत क्रय मूल्य यानी दोनों का। ठीक है, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ₹20 प्रति केजी। अब आइए हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। आगे तो हमारा याद रखिएगा, विक्रय मूल्य आ गया है ₹20 प्रति केजी, यानी क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके के साथ। देखिए, तो हमने बता रखा था हमें इसमें मात्रा को नहीं लेनी होती, केवल रुपए को लेना होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉमन फैक्टर होगा हमने बता रखा है, बीच में हम रखते हैं, आपको पता होगा, पिछली वीडियो में आप जा करके देखिए, समझ में आ गया। तो पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना है, ₹11। दूसरे प्रकार का हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, दूसरे प्रकार के चावल उसको मान लो आप x, हमने क्या मान लिया x, और दोनों का क्रय मूल्य क्या हमने निकाला, अभी ₹20 हमने 20 निकाला ना, ₹20 यहाँ लिखना, इसको इसमें से घटा के इधर, इसको इसमें से घटा के इधर आपको लिखना है। ठीक है, लिखिए आप। तो x में से 20 घटाएंगे तो आपका बचेगा 20 माइनस एक्स, इधर जब आप घटाएंगे तो 20 माइनस 11, यानी कितना बचेगा आपका आ जाएगा 9 आ रहा है ना। क्या घटाएंगे 20 में से 9। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये आ गया। तो क्या होते हैं, दोनों अनुपात के रूप में होते हैं, आपको पता होगा दोनों क्या होते हैं, अनुपात के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आइए अनुपात के रूप में इसको लिखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, ये कॉमन क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य दोनों का निकाल लिया, दोनों का आपको क्रय मूल्य निकाल लिया, दोनों प्रकार के चावलों का क्रय मूल्य हमने निकाला। कैसे निकाला, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा था, उसकी सहायता से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। कितना निकला था 20। फिर पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 11 दे रखा था, हमने 11 लिख लिया, और दूसरे प्रकार के चावल का हमने मान लिया क्रय मूल्य ₹x है। ठीक है, फिर हमने वो फार्मूला लगा दिया जिस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन का। ऐसे में बनाना है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बीच में रखते हैं, जिसमें दोनों नहीं होते, यानी दोनों का क्या एक क्रय मूल्य है और एक अलग अलग क्रय मूल्य है। इस तरीके से हमने लिख लिया, इसको इसमें से घटा के इधर, इसको इसमें से घटा के इधर, ये जो वैल्यू मिलती है अनुपात के रूप में मिलती है। तो ये अनुपात हमने निकाला, और एक्चुअल में अनुपात क्या दरकार, 2:3, बस दोनों की तुलना करा देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे हो गया 20 माइनस एक्स बटे 9। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। ठीक है, और एक्चुअल में क्या दे रखा है हमारा, वास्तव में दे रखा 2:3। बस इसको आप तिरछा गुणा करके सोल्यूशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए करते 3 दूनी 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 600 माइनस 3x बराबर 9 दूनी 18। ठीक है, 295 करिए तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 600 माइनस 18। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 600 नहीं, सॉरी 200 कैलकुलेट, 3 दूनी 6 नहीं 60 होगा, केवल 60 होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक था। 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6, यानी 60 और 3x। ठीक है, बराबर 9 दूनी 18। सोल्व करिए आप, तो घटा दीजिए, इसमें से जाएगा 60 में से 18 जाएगा, आपको कितना बचेगा, बचेगा 2 और बचेगा 42। ठीक है, तो सही है, कैलकुलेशन देखिए, 10 में से 8 गया 2, बचाया कितना 5, 5 में से गया 4। ठीक है, यानी 3x बराबर कितना आ गया आपका 42। x बराबर क्या आ जाएगा 42 भागा 3। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो क्वेश्चन में दशमलव में देगा या भिन्न के रूप में, जो भी देगा हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो अब इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और आंसर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये थी आज की ट्रिक या बेसिक तरीका लगाने का। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो ऐसे ही आप लगाएं, जब आप रूटीन में लाएंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो ये देख करके घबराइएगा मत कि टाइम लगेगा, जब आप स्पीड से लगाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिकी तरीके से हमने सीखा इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया या ट्रिक समझ में नहीं आया। तो
हम एक बार रिवाइज कराते। क्या करना, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना। जब इस टाइप के क्वेश्चन दो प्रकार के चावल हों, उनको मिला करके उनका विक्रय मूल्य दिया हो कि इतना लाभ पे बेचा जा रहा है, हानि पे बेची जा रही है। फिर आगे आपसे कहे कि एक प्रकार के चावल का क्रय मूल्य आपको दिया हो और दूसरे प्रकार का आपसे क्रय मूल्य पूछे, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों प्रकार के चावलों का आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने का हमने तरीका बताया था, 24 गुणे 100 बटे परसेंटेज वैल्यू को जोड़ते हैं, ठीक है, 120 हो गया। इसको आपने काटा तो आपको आ गया था 20, ठीक है, आया था। फिर हमने बताया थे कि ये दोनों का क्या था, क्रय मूल्य था, दोनों का क्या था, क्रय मूल्य था। और अलग अलग क्रय मूल्य क्या देखा, एक का 11 दे रखा है, दूसरे का हमने मान लिया x। जब ये अलग अलग क्रय मूल्य और ये दोनों का क्रय मूल्य, तो आपको एलिगेशन का रूल पता ही है, ऐसे लिखते हैं, इसको इसमें से घटा के इसको इसमें से घटा के, इसमें से हमने घटाया 20 माइनस x, इसमें से घटाया हम 20 में से 11 जगह हमारा बच गया 9, 11 का हमारा बचा 9। ये होता है अनुपात के रूप में। अब ये अनुपात हम निकालें और एक्चुअल में अनुपात दे रखा दोनों का अलग अलग, 2 अनुपात है 3, इसका हमने तुलना करा दिया। तो 20x, तो हमने क्या कराया 20 माइनस x और बटे में 9 और बराबर हमारा हो गया 2:3। फिर हमने इसका सॉल्यूशन किया, 3 दूनी 6, 3x और 9 दूनी 18। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे आंसर आ गया था। तो जब स्पीड से लगाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। हमारा मेन पर्पज है क्वेश्चन को समझाना। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो लगाने में आपको 20 से 30 सेकंड ही लगेगा। तो इसलिए हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझाते हैं ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ये तरीका अपनाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो ये ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। और इससे भी कम समय में हमने पिछली वीडियो में इस टाइप के इससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पढ़ाया है, 20 से 30 सेकंड में आप लगा लेंगे। अगर आप नहीं देखें तो जाके हमारे चैनल पे विजिट करिए, उन क्वेश्चनों को आप देखेंगे तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा और वाकई में आपको एहसास होगा कि ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान है। तो आप पिछली वीडियो जा करके देखिए हमारी एलिगेशन चैप्टर पर, तब जा करके आपको ये ट्रिक समझ में आएगी और स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।